गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी प्रथम पुस्तक सजन के पद्य खंड के पाठ 7 आत्म परिचय, जो कि एक गीत है जिसे हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। और हरिवंश राय बच्चन के बारे में आपने सुना होगा, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कवि रहे हैं और जो अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन उनके पिता हैं, जो कि एक कवि के रूप में फेमस रहे हैं। इनके जन्म के बारे में सन 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु सन 2003 ईस्वी में हुई। हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने पहली बार स्वयं हालावाद नामक नए युग का निर्माण किया और उसी के आधार पर कविताओं की रचना की। तो हालावाद के प्रवर्तक और उत्तर छायावाद काल, यानी जब छायावाद समाप्त होने वाला था, उस समय के प्रमुख कवि के रूप में इन्हें प्रसिद्धि मिली। फ़ारसी कवि उमर खयाम के जीवन दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हीं के प्रभाव से इन्होंने नई कविताओं की रचना करना प्रारंभ किया। उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित उनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला को लोकप्रियता मिली। हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध कृति है मधुशाला, जिससे वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे पद और दोहे चलते हैं हिंदी में, उसी प्रकार से उर्दू और फारसी में रुबाइयाँ चलती हैं। तो उमर खयाम की जो रुबाइयाँ थी, उसी से प्रेरित होकर उन्होंने प्रसिद्ध कृति मधुशाला की रचना की। और मधुशाला का अर्थ उस स्थान से है जहाँ पर शराब बेची जाती है। मधु शब्द का अर्थ यहाँ पर हम मदिरा या शराब से ले सकते हैं। कवि की विलक्षण प्रतिभा, यानी जो हरिवंश राय बच्चन हैं, उनकी कविताओं में हमें इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसी रूमानियत दिखाई देती है और वो इनकी कविताओं में साफ नज़र आती है। इनका मानना था कि हर व्यक्ति को परस्पर झगड़ने के बजाय प्रेम और प्यार से जीवन यापन करना चाहिए। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इन्होंने ज़्यादातर काव्य रचनाएं ही की हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, फिर आकुल अंतर, अंतर का अर्थ यहाँ पर हृदय से है, मिलन यामिनी यानी मिलन की जो रात है, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे। इसके बाद उन्होंने आत्मकथा खंड लिखे। आत्मकथा का मतलब होता है कवि या लेखक स्वयं अपने ही जीवन के बारे में पूरा वर्णन लिखे। तो यहाँ पर उन्होंने आत्मकथा खंड में क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ का अर्थ यहाँ पे घर से या घोंसले से है और बसेरे से दूर। इसके बाद इन्होंने अन्य लेखन भी किए, जिसके अंतर्गत प्रवासी की डायरी, अनुवाद ग्रंथ हैमलेट, जनगीता व मैकबेथ लोकप्रिय ग्रंथ रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारी कविता की, जिसका शीर्षक है आत्म परिचय। इसके नाम में ही हमें दिखाई दे रहा है कि आत्म यानी स्वयं और परिचय यानी अपने खुद के जीवन को या खुद को स्वयं को जानना। आत्म परिचय में उन्होंने अपनी अस्मिता और अपने आप को पहचानने का बोध कराने की बात की है। इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन ने हमें जीवन जीना सिखाया है, या जीवन जीने की जो शैली है उनकी स्वयं की, उसका वर्णन उन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से किया है। वो रोज़ अपने नए जगह का निर्माण करते हैं, अपने ही हिसाब से वो अपने जीवन को जीना चाहते हैं। दीवानगी का आलम उनका इस प्रकार का है कि उन्हें रुदन यानी रोने में भी कोई ना कोई नया राग या कोई ना कोई नया छंद दिखाई देता है, जिससे वो किसी न किसी नई कविता की रचना करते हैं। वो ये भी मानते हैं कि सुख और दुख हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, उन्हें हर व्यक्ति को संभाव रूप से स्वीकार करना चाहिए और उस सुख दुख के साथ ही अपने जीवन को जीना चाहिए। उस जीवन को जीने की जो मस्ती है, उसका आलम ही कुछ और है। और यहाँ उन्होंने जीवन को किस तरह से मस्ती के रूप में जिया जाए, उसी का वर्णन हमें इस कविता के माध्यम से दिखाया है। स्टूडेंट्स, हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय को समझने के बाद अब हम आत्म परिचय, जो कि एक गीत है, को विस्तार से प्रारंभ करते हैं। आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि हरिवंश राय बच्चन ने हमें जीवन जीने की जो शैली है उनकी स्वयं की, उसका परिचय दिया है और साथ में ये भी बताया है कि हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए।
वो कहते हैं मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। यहाँ पे जग जीवन का अर्थ है जग रूपी जीवन, यानी ये जो संसार रूपी जीवन है वो कह रहे हैं कि मैं इसका भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। और क्योंकि ये जीवन एक भार के समान है, एक बोझ के समान है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं इस जीवन में मैं प्यार लेकर फिरता हूँ, यानी सभी के लिए मेरे मन में प्यार की भावना है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। झंकृत का अर्थ यहाँ पर है झनझनाना या झनकार जो होती है, झनकार कह लो या बजना कह लो। तो वो कह रहे हैं कि किसी ने मेरा जो ये जीवन रूपी झंकृत है उसको किसी ने छूकर झनझना दिया है या बजा दिया है, यानी वो अपने जीवन को एक वीणा के समान मानकर कह रहे हैं कि उसके तारों को किसी ने छूकर क्या किया, झंकृत कर दिया है। और मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यहाँ तार हम वीणा के रूप में लेंगे, जैसे वीणा में 2 तार होते हैं या अधिक भी होते हैं। तो वीणा को अगर आप छुएं और तारों को खींचें तो उसमें एक झनकार की आवाज़ आती है। उसी प्रकार से वो कह रहे हैं, ऐसा माना जाता है उस समय वो वीणा जो है वो जीवंत हो जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कवि भी अपने जीवन में कह रहे हैं कि किसी ने मेरे वीणा रूपी जो तार हैं उनको झंकृत किया, छुआ और वो बजने लगे, यानी जीवन जीने की जो आशा है वो जगी। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। सुरा का अर्थ शराब होता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्नेह रूपी सुरा की बात की है। सुरा का अर्थ शराब, और मदिरा शराब कैसी है, स्नेह रूपी है, प्यार भरी है। तो कवि कह रहे हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब का पान करता हूँ, उसे पिया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, और मैं कभी भी जग यानी संसार का ध्यान नहीं करता हूँ, यानी संसार में कोई कुछ भी कर रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। आगे वो कह रहे हैं कि जग उन्हीं को पूछता है जो उसकी गाते हैं, यानी हम वर्तमान समय देखें तो जिस प्रकार से लोगों को चापलूसी करने का शौक़ है, आप किसी के आगे पीछे नाचते हो, उसकी जी हजूरी करते हो, तो जग भी उन्हीं को पूछता है जो उसकी ही गाते हैं। यानी इस संसार में जो जीवन जीने का तरीका चल रहा है, अगर सब उसी के आधार पर जी रहे हैं तब तो वो जग में रहने लायक हैं। लेकिन यहाँ कवि कहते हैं मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं अपने मन का गान करता हूँ, यानी मुझे जो अच्छा लगता है मैं सिर्फ वही करता हूँ, या मेरा जीवन जीने का जो तरीका है वो वही है जो मुझे अच्छा लगता है या मुझे उचित लगता है। इस पद में रूपक अलंकार है। अगला, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न भाता मुझको, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यहाँ फिर से जो कवि हरिवंश राय बच्चन है वो अपने मनोभावों का उद्गार प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं निज का मतलब है अपना, और उर का अर्थ होता है हृदय या मन के उद्गार लिए फिरता हूँ, यानी मेरे हृदय के जो भाव हैं मैं उन्हें लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार का अर्थ यहाँ पे भेंट से है कि और मेरे मन में, मेरे हृदय में जो भाव है मैं उसे उपहार स्वरूप लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न भाता मुझको। इन पंक्तियों में कवि ने इस संसार को क्या माना है, अपूर्ण, जो कि पूरा नहीं है। यानी कवि की दृष्टि में ये जो संसार है वो अपूर्ण है, अधूरा है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, और क्योंकि उनकी दृष्टि में ये जो संसार है वो अपूर्ण है, तो वो इस संसार में या इस जीवन में अपना स्वयं का ही एक संसार रचते हैं, अपनी स्वयं की ही एक दुनिया बनाते हैं। तो इस दुनिया में ही वो कह रहे हैं कि मैं अपने स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। आगे देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ।
जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, कि मैं अपने ही हृदय में अग्नि जलाकर स्वयं ही दाह करता हूँ, यानी उसमें जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। और कहा जाता है कि हमारा जो ये जीवन है उसमें सुख और दुख दो पहलू होते हैं। चाहे हमारे जीवन में दुख हो चाहे सुख का समय हो, हमें हमेशा समान भाव रखना चाहिए, एक जैसा जीवन जीना चाहिए। तो यहाँ पर कवि भी यही कह रहे हैं कि चाहे सुख की अनुभूति हो चाहे दुख की अनुभूति हो, मैं दोनों ही स्थितियों में अपने आप को मग्न रखता हूँ, यानी मस्त रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, इस संसार को, भव यानी ये जो संसार है, उसे यहाँ पर कवि ने सागर के समान माना है। और किसी भी सागर को पार करने के लिए हमें नाव की आवश्यकता होती है, एक साधन की आवश्यकता होती है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो संसार है, भव रूपी सागर है, उसे तरने के लिए जो संसार है, संसार के जो लोग हैं, जगत के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, नाव बनाते हैं, यानी नए नए रास्ते चुनते हैं, नए नए रास्ते ढूंढते हैं। मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मैं, कभी यहाँ स्वयं की बात कर रहे हैं, मन मौजों का अर्थ यहाँ हो गया लहरें। मौजों का अर्थ तो यहाँ लहरें हैं और मन का अर्थ हो गया उनकी खुद की मस्त जो लहरें होती हैं, अपने मन की जो लहरें होती हैं। यानी संसार की जो लहरें हैं वो उसके आधार पर नहीं जीवन जीते हैं, बल्कि अपने स्वयं की मौजों के आधार पर ही जीवन को जीना पसंद करते हैं। यहाँ अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है और विरोधाभास अलंकार भी है। विरोधाभास अलंकार मैंने जब अलंकार पढ़ाए तब समझाया था, जहाँ पर विरोध की स्थिति ना होने पर भी विरोध नज़र आ रहा है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ उन्होंने यौवनामाद, उल्लास और अवसाद की बात की है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन यानी युवावस्था और उन्माद का अर्थ होता है पागलपन या प्रेम की सनक। जैसे हम कहते हैं ना किसी के लिए कि वो प्रेम में पागल हो गया या प्रेम में बावला हो गया, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्रेम की जो सनक है या पागलपन जो है वो मैं यौवन के उन्माद की तरह उसे लेकर फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। और कहा भी जाता है जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर दुख की प्रतीति, उदासी की प्रतीति ज़रूर होती है। तो यहाँ अवसाद शब्द का अर्थ है उदासी, दुख से उत्पन्न जो उदासी होती है। यानी आप अगर दुखी हैं, आपका मन अगर दुखी है, आप परेशान हैं, तो वो जो उदासी छाई रहती है उसे अवसाद कहते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि उन्माद यानी उस पागलपन में, उस प्रेम की सनक में मैं अवसाद लिए फिरता हूँ, यानी दुख से उत्पन्न उदासी लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो कि मुझे बाहर तो क्या करती है, वो हंसाती है, क्योंकि इस संसार को देखकर हंसना भी तो पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि उस उदासी की स्थिति में भी वो मुझे हंसाती है, क्योंकि बाहर संसार को देखकर मुझे हंसना होता है। और रुलाती भीतर, भीतर का अर्थ है अपने अंदर, अपने मन में या अपने हृदय में, कि मैं अपने मन ही मन अपने हृदय में रोता रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। और याद का अर्थ यहाँ पर स्मृति से है। हम ये कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका के बारे में बात की है कि उस अवसाद, उस उन्माद, उस पागलपन की सनक में मेरे मन में एक दुख उत्पन्न होता है जो कि मुझे बाहर हंसाता है और अंदर रुलाता है। तो हाय मैं किसी की याद लिए करता हूँ, उस स्मृति को याद करता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। यहाँ वो कह रहे हैं कि कर यत्न, यत्न का अर्थ है प्रयास। प्रयास करके लोगों ने इस जीवन के भेद को जानने का प्रयास किया, इस संसार को जानने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी नहीं जान पाया। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। और यहाँ पर
दाना का अर्थ उन्होंने स्वार्थ पूर्ति के लिए कहा है कि जहाँ पर किसी भी मनुष्य की स्वार्थ पूर्ति होती हो, तो यहाँ उन्होंने उस स्वार्थ पूर्ति करने वाले को नादान के समान भी बताया है। वो कह रहे हैं कि नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। और अगर आपने एक कहानी सुनी हो कबूतर की, जिसमें बहुत सारे कबूतर होते हैं, जाल बिछा होता है और वो चले जाते हैं वहाँ पर दाना चुगने, और उनमें से एक समझदार कबूतर होता है जो कि उन्हें मना करता है, लेकिन फिर भी सारे कबूतर नादान बन के यानी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उस जाल में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। और मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख, बेवकूफ़। तो आगे वो कह रहे हैं कि अगर आप एक बार कहीं धोखा खा चुके हैं तो फिर हम दोबारा उस धोखे को नहीं खाते। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, कि आपके साथ अगर इस तरह का कोई व्यवहार हो जाए, कोई घटना हो जाए, उसके बाद भी क्या आप इतने मूर्ख हैं, या ये संसार इतना मूर्ख है कि फिर भी वो नई चीज़ सीखना नहीं चाहता। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। और आगे कवि कह रहे हैं कि मैं तो ये सीख रहा हूँ कि जो आज तक मैंने सीखा था उसे भुलाऊँ कैसे, यानी पुरानी जो बातें हैं जो मैंने सीखी थी उन सारी बातों को मैं भुलाना चाहता हूँ, लेकिन भुलाऊँ कैसे, मैं इस बात को भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। या आगे वो कह रहे हैं कि ये जो संसार है वो मेरे रहने लायक नहीं है, यानी मैं इस संसार से थोड़ा सा अलग हूँ, परे हूँ। तो कह रहे हैं कि मैं और, यानी मैं कुछ और हूँ, मैं अन्य हूँ, और जग और ये जो संसार है वो भी कोई और ही है। और इस संसार से मेरा कहाँ का नाता है, नाता का अर्थ हो गया मेरा कौन सा रिश्ता इस संसार के लोगों से जुड़ा है या इस संसार से जुड़ा है, क्योंकि ये संसार मेरे लिए नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, और इसीलिए मैं रोज अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर जैसा जग यानी जैसा संसार मुझे प्रिय है, जैसा पसंद है, मैं उस तरह के संसार को रोज बनाता हूँ और रोज मिटा भी देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग यानी ये जो संसार है, यह संसार के जो लोग हैं वो इस पृथ्वी पर क्या करते हैं, वैभव जोड़ते हैं। वैभव का अर्थ यहाँ पर है धन दौलत, संपदा, आपके पास जो धन है वो संपत्ति, जिसकी यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि ये जो जग है यानी संसार के जो लोग हैं इस पृथ्वी पर क्या करते हैं, वैभव जोड़ते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं, धन दौलत इकट्ठी करते हैं, संपत्ति बनाते हैं। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। और ऐसी स्वार्थी पृथ्वी, ऐसा स्वार्थी संसार कवि को पसंद नहीं है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं प्रतिपग यानी हर कदम से, हर पल, हर क्षण इस स्वार्थी संसार को, इस स्वार्थी पृथ्वी को ठुकराता हूँ। यहाँ पर भी अनुप्रास, रूपक और काव्यलिंग अलंकार है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं कि मैं निज रोदन का अर्थ हो गया मेरा जो रोना है, यानी कवि जब उदास होते हैं, दुखी होते हैं, तो उनकी आंखों से जो अश्रुधारा बहती है या जो रोना होता है, तो कह रहे हैं कि मेरा ये जो रोना है ना, मैं उसमें भी क्या करता हूँ, राग यानी प्रेम ढूंढता रहता हूँ। वो कह रहे हैं कि मेरा जो रोना है मैं उसमें भी प्रेम यानी प्यार ढूंढता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। आगे कवि कह रहे हैं कि जो शीतल वाणी है यानी शांत जो मेरी वाणी है, आवाज़ है, उसमें भी मैं क्या करता हूँ, आग लिए फिरता हूँ। यानी उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो बातें हैं, उसमें हमें आग यानी कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई संदेश नज़र आता है, कोई ना कोई आह्वान नज़र आता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं शीतल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्यौछावर, यहाँ प्रासाद शब्द का अर्थ महल से है। महल, प्रसाद का अर्थ होता है महल,
और भूपों का अर्थ है यहाँ पर राजा। तो वो कह रहे हैं कि हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, कि मैं अपने टूटे फूटे संसार के उस खंडर के भाग पर भी न जाने कितने राजाओं के प्रसाद यानी उनके महलों को न्यौछावर कर सकता हूँ। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। आगे वो कह रहे हैं, मैं रोया, तो मेरा रोना भी जो है तुम्हें गाना प्रतीत हुआ, यानी मेरे रोने में भी तुम्हें कोई राग नजर आया। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना, और जब मैं फूट पड़ा यानी रो रोकर सिबक कर मैं फूट पड़ा, तो तुमने कहा कि तुमने छंद बनाए, छंदों की रचना की। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। और क्यों ये पूरा संसार मुझे कवि के रूप में अपनाता है या कवि के रूप में संबोधन देता है। मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, एक पागल हूँ, एक मस्ताना हूँ। यहाँ वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने हालावाद की रचना की थी। हालावाद सबसे पहले उन्होंने ही प्रारंभ किया था, तो उस हालावाद के आधार पर वो अपने आप को बिल्कुल इस संसार से अलग मानते हैं। मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। आगे वो कह रहे हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, यानी मेरा वेश यानी मेरी जो वेशभूषा है वो कैसी है, दीवानों के समान है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, और यहाँ मादकता का अर्थ हम लेंगे मस्ती या नशे से युक्त जो स्थिति होती है, यानी नशे की जो स्थिति होती है किसी भी मनुष्य की। नशा कई तरह का हो सकता है, नशा शराब का हो सकता है, नशा प्रेम का हो सकता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नशे की जो स्थिति है वो निशेष यानी संपूर्ण मैं साथ लेकर फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और अंत में कवि अपनी बातों को विराम देते हैं या इस गीत को विराम देते हैं ये कहकर कि मैं ऐसा मस्ती का संदेश लेकर फिरता हूँ या ऐसा संदेश लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ जिसे सुनकर ये जो पूरा संसार है वो झूम उठे, लहराए या प्रसन्न हो। अब देखते हैं प्रश्न उत्तर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सांसों के दो तार प्रतीक है। इसका उत्तर अ है, जीवन का प्रतीक, यानी सांसों की जो दो तार है वो जीवन का प्रतीक है। दिन का पंथी में अलंकार है। दिन का पंथी में हम अलंकार कह सकते हैं रूपक। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न, कवि ने जीवन के लिए किसे आवश्यक माना है। कवि ने जीवन के लिए किसे आवश्यक माना है। हम बता सकते हैं कि कवि ने जीवन के लिए प्रेम को आवश्यक माना है। इस संसार में सबसे ज़्यादा आवश्यकता उन्होंने प्रेम की ही मानी है कि प्रेम अगर है, स्नेह अगर आपके जीवन में है तो आप हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, या आनंद की जो भावना है उसे उन्होंने आवश्यक माना है। दूसरा प्रश्न, कवि स्नेह सुरा का पान कैसे करता है। कवि स्नेह सुरा का पान करता है इस संसार का ध्यान न करके। वो कहते हैं कि मैं कभी भी इस संसार या जग जो है उसका ध्यान नहीं करता हूँ, तो मैं स्नेह रूपी सुरा का पान करता हूँ। जैसे कहने का तात्पर्य यह है कि वो प्रेम रूपी जो सुरा है, शराब है, उसी के नशे में इतना मग्न रहते हैं कि उन्हें वास्तविक शराब का जो नशा है वो भी कम लगता है। लघुतरात्मक प्रश्न, निज के उद्गार और उपहार से कवि का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। निज के उद्गार से कवि का तात्पर्य है कि मेरे मन में, मेरे हृदय में जो हृदय के भाव हैं वो मैं किस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ, या उन भावों के साथ ही मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जीता हूँ, मस्त रहता हूँ। और निज के उपहार से यानी उनके उपहार से तात्पर्य ये है कि मेरे हृदय में जिस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं वो उपहार स्वरूप में इस संसार के लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग के होने का अभिप्राय है। कभी भी कोई भी कवि किसी रचना को रचता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। तो यहाँ शीतल वाणी में आग का अर्थ हम ये ले सकते हैं
कवि हरिवंश राय बच्चन ने ऐसी कविताओं की रचना की जो संसार को जगाते हैं, उन्हें चुनौती देते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक आह्वान के रूप में वो संसार को कोई संदेश देते हैं। तो उस संदेश में उनका जो संदेश होता है वो शीतल वाणी के समान होता है, लेकिन उस संदेश का जो असर होता है, उसका जो परिणाम होता है वो आग के समान है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तीसरा प्रश्न, कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? हम दीवाना शब्द की परिभाषा ये लेते हैं कि जो अपने आप में मग्न रहता है, जिस पर आसपास के वातावरण का, आसपास के लोगों का कोई असर नहीं पड़ता, वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। तो यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन की पूरी कविता पढ़ने के बाद हमें इस बात का आभास होता है कि ये जो संसार है वो उन्हें भाता नहीं है, वो अपने ही नए संसार को बनाकर इस दुनिया में रहते हैं। इसीलिए वो स्वयं को दीवाना भी कहते हैं, क्योंकि दीवाना जो होता है उस पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता, वो मस्त रहता है। चौथा प्रश्न, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ कहने से कवि का क्या आशय है? कवि का यह आशय है कि मैं निज रोदन से हम ये ले सकते हैं अर्थ कि कवि के जीवन में आए हुए जो दुख का समय है, कवि के जीवन में जो दुख की अनुभूतियाँ हैं, जब वो उनके बारे में बात करते हैं तो उसके अंतर भी वो उदासी या दुख को अपने ऊपर व्याप्त नहीं होने देते, बल्कि उसमें भी वो कोई ना कोई राग अर्थात किसी न किसी प्रेम को लिए फिरते हैं। व्याख्यात्मक प्रश्न, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, भाग लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत पद की व्याख्या करो। इस पद को हमने अभी अभी इस पाठ के माध्यम से समझा है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको व्याख्यात्मक प्रश्न करना सिखाया है, उसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर आप कर सकते हैं। मैं दीवानों का डैश लिए फिरता हूँ, प्रस्तुत पद की व्याख्या करो। इसमें भी आपको वही संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष को काम में लेते हुए इन दोनों पदों का व्याख्यात्मक वर्णन करना है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा और प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे, जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।